अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बीफ टिक्का बिरयानी की रेसिपी। इस रेसिपी से आज मैं आप लोग की टेंशन को दूर कर दूंगी कि चावलों को कहाँ तक और कैसे बॉयल किया जाता है, कौन सा आसान तरीका है इनको बॉयल करने का, और बीफ का कौरमा किस तरीके से बनाया जाता है और इसमें कौन से मसाले ऐड किए जाते हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। दम देते टाइम ऐसा क्या किया जाए कि हमारे राइस जूसी बनकर रेडी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर ले लिया है और प्रेशर कुकर में मैं 4 to 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर दूँगी। जो भी ऑयल आप लोग के पास इजीली अवेलेबल है आप वो ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसको गर्म होने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी हैं 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज, जिनको मैंने स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। मोटा मोटा कटिंग किया है, जिस तरीके से मर्जी चाहे आप लोग कटिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपके कौरमे में देखिएगा नज़र नहीं आएंगे। इसको आप लोगों ने कर लेना है लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन आपने इसको करना है, अच्छे से फ्राई करना है। और अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी बीफ। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मिक्स बीफ लिया है। मैंने यहाँ पर जो चर्बी होती है ना इसके साथ वो भी ली है, क्योंकि इससे हमारी पुलाव में ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी सी इसकी यखनी बनने वाली है। तो जी जनाब, इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि जो हमारा बीफ है ना उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, काली मिर्चें ली हैं 10 से 12, 3 छोटी इलायची ली हैं और लौंग लिए हैं 2, और साथ ही साथ दालचीनी है। इसको ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 प्यारे से लाल खूबसूरत से टमाटर, 2 छोटे साइज़ के मैंने ऐड किए हैं और इनको भी मैंने मोटा मोटा कटिंग किया है और इनकी ऊपर वाली स्किन भी मैंने रिमूव नहीं की है। देखिएगा बिल्कुल भी ये हमारे कौरमे में नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल मैं इनको मैश कर दूँगी, एक ग्रेवी सी बन जाएगी। तो अच्छे से आपने इसको पकाने के बाद इसको ऊपर से कर देना है कवर, ताकि जो टमाटरों का पानी है वो भी निकल आए और टमाटर हमारे जो हैं वो नरम भी हो जाएँ। तो मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया है। पर आप देख सकते हैं कि टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है और टमाटर हमारे नरम भी हो चुके हैं। तो अच्छे से 1 से 2 बार इसको मैं दोबारा फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। और इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्च का पाउडर। जैसे कि व्यूवर्स ने बोला था कि आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया करें। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अच्छे से इन मसालों को हमने पका लेना है ताकि जो इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैं लाल मिर्च कुटी हुई यूज़ करती थी जो मैंने होममेड रेडी की थी, लेकिन कुछ व्यूवर्स के कहने के मुताबिक आप लाल मिर्च का पाउडर ही यूज़ किया करें। तो इस रेसिपी में मैं आप लोगों को लाल मिर्च का पाउडर ही यूज़ करके बताऊंगी कि किस तरीके से और कितना ऐड करना है। इसे भून लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है मिल्क। 1/2 कप यहाँ पर मैंने दूध का लिया है। और जब देखिएगा आप लोग दूध के साथ हम बीफ को और मसालों को पकाएंगे तो इसके टेस्ट में कितना ही इजाफा होगा। तो ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, ये इस रेसिपी का हिस्सा है। तो अच्छे से हम इसके साथ इसको फ्राई कर लेंगे तो देखिएगा इसका टेस्ट और इसकी जो लुक है वो कितनी ही ज़बरदस्त होगी। हम दूध का भी इस्तेमाल करेंगे और दही का भी इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला। 1 साशे लिया है मैंने, आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो 1 साशे लिया है मैंने और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, अच्छे से इसको कुक कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और 1 गिलास के बराबर में इसमें पानी ऐड कर दूँगी। हमारे मसालों की और बीफ की अच्छे से पकाई हो चुकी है, तो अब हमने इसको गला लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है, ग्रेवी हमें कम ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे, प्रेशर कुकर लगा देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए आप लोगों ने सीटी लगा देनी है। तो इससे ज़्यादा आप लोगों ने इससे टाइम नहीं देना, ये इतने में ही गल जाएगा। तो ये देखिए जी जनाब, मैंने इसकी स्टीम निकाल ली थी। तो 15 से 20 मिनट के दरमियान ही जो हमारा बीफ है वो अच्छे से गलकर रेडी हो चुका है। बीफ को हमने अच्छे से गला लिया है। आपने इसको यहाँ पर फुल कुक करना है, हाफ़ कुक नहीं करना। बीफ को आपने अच्छे से गला लेना है। मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल यहाँ पर ये फुल डन हो चुका है।
तो दूसरी साइड पे हम लोग ले लेते हैं कढ़ाई में ढेर सारा पानी। चावलों को बॉईल करने के लिए खुला पानी इस्तेमाल किया करें, कम पानी बिल्कुल भी मत लिया करें, इससे चावल आप लोग के जुड़ जाते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल से भी आप लोग के जो राइस है वो खिले खिले बनते हैं। ऊपर से कवर करके रख देंगे। और दूसरी साइड पे आप लोग ले लेंगे हाफ कटोरी दही की, तकरीबन 100 ग्राम। 4 टीस्पून आपने इसमें ऐड कर देना है फूड कलर। यहाँ पर मैंने येलो जर्दा कलर यूज़ किया है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों ने कब यूज़ करना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा। ये भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप लोग के पास ना हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। और मैरिनेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं, टमाटर स्लाइसेस और लेमन के स्लाइसेस, इनको भी आप लोग रेडी करके साइड पे रख लीजिए। तो यहाँ पर जो पानी है उसको अच्छे से बॉयल आ चुका है। और राइस बासमती राइस लिए हैं मैंने, इनको अच्छे से मैंने आधा घंटा पहले वॉश करके वो दिया था। 1 से 2 बार हिलाने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो हमारे राइस हैं ये देखें किस तरीके से ये टूट रहे हैं। इतने ही इसको आपने फुल डन नहीं करना, हाफ डन करना है। तो जी राइस को हमने छान लेते हैं और यहाँ पर हम कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हमने सबसे पहले नीचे जो हमारा कोरमा बनकर रेडी हुआ था 1 लेयर उसकी लगा देनी है आप लोगों ने। मसाला कोशिश कीजिएगा ज़्यादा नीचे आप लोग ऐड कीजिएगा। जो बोटियां हैं वो ज़्यादा ना भी ऐड करेंगे तो चलेगा, मसाला ज़्यादा ऐड कीजिएगा। और उसके बाद हम एक ऊपर लेयर लगा देंगे राइस की। राइस ऐड कर दिए हैं मैंने। उसके बाद दूसरी लेयर भी हम इसी तरीके से ऐड कर देंगे कोरमे की। तो जी जनाब, ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस ही आप लोगों की टिक्का बिरयानी बनकर रेडी होगी। इसी तरीके से मैं दोबारा से भी ऊपर जितने राइस रह गए हैं उनकी लेयर लगा दूँगी। और इसके बाद जो हमने तैयार करके रखा था ना दही और फूड कलर को मिक्स करके रखा था वो ऐड कर देंगे। आप लोगों ने सबसे ऊपर वाली तह में इसको ऐड कर देना है। और जो हमने मैरिनेशन के लिए चीज़ें कटिंग करके रखी थी उनको ऐड कर देंगे। टमाटर के चंद स्लाइसेस हैं, हरी मिर्चें हैं और चंद स्लाइसेस ही हमने यहाँ पर लेमन के लिए हैं। इनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा, आप लोग देखिएगा रेसिपी में। तो इसको ऐड करने के बाद हम लोग इसको ऊपर से कर देंगे कवर। जी जनाब, तकरीबन आप लोगों ने 20 मिनट के लिए इसको दम देना है। लो, बिल्कुल से लो फ्लेम पे आपने इसको दम देना है 20 मिनट के, क्योंकि हमारा जो बीफ था वो तो ऑलमोस्ट डन था। बस आप चावलों में हल्की सी कसर थी, तो 20 मिनट इनफ है। तो यहाँ पर 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो हमारे राइस हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही ईजीली हाथों पर हम इन्हें मैश करके दिखाते हैं। ये देखें, बहुत ईजीली ये जो राइस हैं वो हमारे कुक हो चुके हैं। तो मैं अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे राइस बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, हलवा नहीं बने हैं, अलग अलग है हमारे राइस। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया होगा। जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनको भी आपने ज़रूर फॉलो किया होगा। इस तरीके से फॉलो करके रेसिपी को रेडी करेंगे तो आई होप सो आप लोगों की भी रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही बनकर रेडी होगी। ना तो आपके राइस जुड़े, ना ही हलवा बनेंगे, क्योंकि राइस को बॉईल करने की एक टेक्निक होती है जो आज आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दी है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही इनको बॉईल करना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरीके की यूनिक और नई नई रेसिपीज़ के साथ। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और आपकी मोहब्बत और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।